यदि सेक्सुअल डिजायर स्त्री की हो और पुरुष उसे पूरी करता हो तो वो पूजा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हम शक्ति की सेवा कर रहे हैं। लेकिन स्त्री की इच्छा ना हो और आप यदि फोर्सफुली अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो वो पाप में आता है। नाउ इट कैन बी अ मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप में भी वो पाप की कैटेगरी में आ जाएगा। यदि आप अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपनी जिद करके, आप जब तक उसे मना नहीं लेते हैं, स्त्री को मना लेना बहुत आवश्यक है। यदि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध आपने इस काम की जो डिजायर है उसको फुलफिल किया है, चाहे आप शादी में हो, चाहे लिविंग इन में हो, चाहे आपने किसी पर अपने आप को फोर्स कर दिया, ये पाप की श्रेणी में आ जाता है। हाँ तो गाइज आप लोगों ने सुना ना, ये माता जी ने कितनी एक्सप्लेन किया, कितने अच्छे तरीके से किया, आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों में जो खुशी दिख रही है, आपके चेहरे पे जो खुशी आई है इस बात से, उन्हें दूसरी तरफ मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत उदासी भी आई होगी, क्योंकि जो इन्होंने बात किया तो इनका कहना है कि सेवा समझ के कुछ भी कर सकते हो। तो जो लोगों को अभी इसीलिए कहते हैं कि सेवा करो, जो सेवा दूसरों को करता है उसे मेवा खाने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी करो आप सेवा समझ के करो, स्वार्थ रहित होकर करो। आप समझो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले तो हम तो केवल दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मेवा तो खाने को मिलेगा। जैसा कि इन्होंने माता जी ने एक्सप्लेन किया कि जो भी कर रहे हो आप सेवा समझ के करो, बस ज़िंदगी में बहुत ही मज़े जाओगे, बहुत ही तरक्की कर जाओगे आप लोग। आजकल का रिलेशनशिप कम प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा बन के रह गया है। जैसे कि अगर आप फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि बंदे का मूड सही नहीं है और आप उसका मूड नहीं बना पा रही हो तो वो आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। मतलब इतने छिनार लोग हैं ना आजकल की दुनिया में कि अगर आप फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे ना, चलो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, ऐसा ही नहीं है, तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती इसलिए शायद तुम इस चीज़ के लिए मना कर रही हो। अरे कभी तूने शांति से उससे बात की है कि भाई तेरे मन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस तुझे अपने नीड्स की पड़ी है, वो नीड्स बंदी तेरी पूरी नहीं कर रही है, तू ब्रेकअप कर ले रहा है। ये है आजकल का रिलेशनशिप, ओनली फिजिकल हो गए तो आपको एक बार दो बार के लिए थोड़ा अच्छा ट्रीट करेंगे, उसके बाद वो भी आपसे ब्रेकअप ही करने वाले हैं। आप उनके बच्चों की माँ नहीं बनने वाली हैं। इन दीदी की बातें को सुना, दीदी की बातों को, मतलब दीदी की बातों को सुन के लग रहा है कि दीदी का ये पर्सनल अनुभव है। निश्चित तौर पे भाई, जिस तरीके से लड़कियां एक के बाद एक नए कांड किए जा रहे हैं, एक के बाद एक नए कांड किए जा रहे हैं, भाई लड़के देखो, न तो लड़कियां कम है न तो लड़के कम है। अगर लड़के आगे बढ़ेंगे तो लड़कियां भी कुछ इस तरीके की हरकत करेंगी, अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगी। मैं बताऊं, ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक तरफा बयान नहीं देना चाहिए। दोनों तरफ यही कंडीशन है, जैसे एक परेशान ये है वैसे दूसरी तरफ और भी लोग हैं जो वो भी परेशान हैं। सेम कंडीशन यही है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी परेशान दोनों हैं और करना भी दोनों को है। तो इसलिए भैया ये है कि करो या परेशान रहो, चूज कर लो कि रहना क्या है। अगर करोगे तो परेशान होगे, परेशान रहोगे इसका मतलब कर रहे हो। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जैसे दीदी को परेशानी हुई वैसे सबको परेशानी है भाई, कुछ न कुछ बात को लेकर तो हर किसी को परेशानी है ही है। क्या कर रहा है? वीडियो बना क्या हो जाएगा, झड़ने वाला है? मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा इतना एकदम ही। तो अगर झड़ने वाला होगा तो मेरे फेस पे या बुक्स पे छोड़ दो, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद तो आप लोगों के मन में जो भाई लड्डू फूटा है ना, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता या मेरे पास भी ऐसा कोई होता, है ना। आपके चेहरे की स्माइल बता रही कि आपको यही सोचना आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। लेकिन भाई ऐसी नहीं है, इसके लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन होती है लोगों में, सबको ऐसी डिग्रियां नहीं मिलती। उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर जाके इस टॉप पर पहुंचते हैं। बाकी आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो हमारे लाइक किया करो यार, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे, कोई उठाए या ना उठाए।
क्या हो गया, मन हो रहा होगा, है ना भाई। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी कमर बहुत मजबूत रहेगी, आपका कमर बहुत फ्लैक्सिबल रहेगा, आपके कमर में कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, कोई जकड़न नहीं होगा। तो इस तरीके की आप लोग मतलब एक्सरसाइज करते रहा करें, और आप लोग का इसको एक्सरसाइज ही समझिएगा, योगा ही समझिएगा। इससे ज़्यादा कुछ और समझेंगे तो आपकी फिर अभी कमर के साथ साथ फिर आपके घुटनों में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, एंजॉय करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो, एक कमेंट कर दिया करो, मोटिवेट हम हो जाते हैं। बाकी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।